हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्स फार्मा की एक और अपडेट है जो आपकी एमसीक्यू सीरीज का वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपका यूपी उत्तर प्रदेश से ड्रग एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है, जो कि टॉप 50 की एमसीक्यूज़ का वीडियो है। और फिर उसके बाद आपका 50-50 करके 500 का एमसीक्यू सीरीज का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट जो आपका जो सब्जेक्ट में लेके आए वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन होंगे। तो डी के नर्स फार्मा के सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें, और आपको अपडेट मिलते रहे हर सब्जेक्ट के। आपके 100 या 200 समथिंग अराउंड एमसीक्यूज़ के सब मिलेंगे वीडियोस। तो जो आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यूज है, वो देख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग में यूज रेफरेंस स्टैंडर्ड इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टैंडर्ड सैंपल क्या यूज करते हैं? वाटर, एथेनॉल, पोटेशियम डाई क्लोमेट या पोटेशियम क्लोराइड। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड स्टैंडर्ड ऑफ यूवी कैलिब्रेशन ड्यू टू वेल डिफाइंड एब्जॉर्बेंस पीक। तो आपका जो क्या यूज करते हैं स्टैंडर्ड? पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जो दिया हुआ है आपका HPLC द स्टेशनरी फेज इज टिपिकली मेड ऑफ द विच मटेरियल। HPLC स्टेशनरी फेज किससे मिलकर बनाया जाता है? मेड सिल्का, ग्रेफाइट, पेपर, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आप लोग इसका करेक्ट आंसर जो है करेक्ट है। ये क्विकली आंसर और क्वेश्चंस की वीडियो है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। जैसे आपका करेक्ट आंसर है सिल्का। किस स्टेशनरी फेज किससे मेड बनाया जा रहा है? वो है आपका सिल्का से। सिल्का जेल से आप स्टेशनरी फेज बनाया जाता है। और देख सकते हैं सिल्का जेल का क्यों बनाया जाता है? सिल्का जेल वाइडली यूज इन HPLC प्रोवाइड दी एक्सलेंट सेपरेशन। क्या वर्क करता है? प्रोवाइड एक्सलेंट सेपरेशन ऑफ पोलर सरफेस प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द एंड पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन डिटेक्ट बाय द मेजरिंग चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो क्वेश्चन के आंसर दिए 4 ऑप्शन हैं। ये आपका टेम्परेचर, बी आपका कंडक्टिविटी, पीएच और पोटेंशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका है पोटेंशियल। तो देख सकते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन डिटरमाइंड बाय द एंड पॉइंट बाय ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? पोटेंशियल। फिर आपका बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है obeyed when the plot of the observance versus concentration is। तो लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, एक्सपोटेंशियल होगा, एस सिग्मोइडल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा प्लॉट ऑब्जर्वेंस वर्सेस कॉन्सनट्रेशन बियर्स लिमिट लॉ में, तो जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लीनियर। अकॉर्डिंग टू लीनियर कैसे प्लॉट होता है? जैसे आपका ये बना है, एक में ऑब्जर्वेंस है और कंसंट्रेशन, तो आपका जो है ये आपकी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये आपका लीनियर है। इसके बीच में बन रहा है ऑब्जर्वेंस और प्लस कंसंट्रेशन के बीच में, और इसका फॉर्मूला भी है लैम्बर्ट-बियर्स लॉ का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, 5th नंबर का क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में यूज डिटेक्शन हैवी मेटल्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो कौन सी मेथड से हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैवी मेटल्स को डिटेक्ट करेंगे? थिन लेयर क्रोमेटो ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो HPLC एंड यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप लोग बताइए डिटेक्शन ऑफ हैवी मेटल्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच यूज दी, कौन सा मेथड यूज करके आप हैवी मेटल को डिटेक्ट करेंगे? तो जो आपका करेक्ट आंसर है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका आप लोग प्रिंसिपल भी पढ़ लीजिएगा कि प्रिंसिपल क्या होगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हाईली सेंसिटिव यूज टू डिटेक्टिंग ट्रेस लेवल ऑफ हैवी मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रोल ऑफ बफर मोबाइल फेज HPLC ड्यूरिंग। मतलब HPLC के ड्यूरिंग में जो बफर का यूज मोबाइल फेज में क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं? तो आपका पहले आपने HPLC के 2 फेज़ हैं, एक आपका स्टेशनरी फेज़ है और दूसरा है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में आप देख सकते थे जो आपका क्रोमेटोग्राफी HPLC क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें क्या है स्टेशनरी फेज, जैसे आपका TLC और उसमें क्रोमेटोग्राफी में आपका सिल्का जेल यूज करते हैं। मोबाइल फेज में आपका मोबाइल फेज में क्या यूज़ करते हैं? जैसे आपका सॉल्वेंट सिस्टम है, मेथनॉल हुआ और भी चीज़ें जो जितनी भी सॉल्वेंट, और आपका वाटर हुआ। फिर इसका जो है स्टेबलाइज पीएच, बफर का काम है स्टेबलाइज पीएच को मेंटेन करना। फिर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बफर मेंटेन अ कंसिस्टेंट पीएच विच क्रिटिकल रिप्रोड्यूसिबल रिटेंशन टाइम ऑफ पीक सेप। और आप कभी भी जब आपका HPLC रन करते हैं तो इस टाइप की आपकी पीक बनती है। तो ये जो एरिया है
इसको क्या बोलते हैं आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। फिर कैसे भी ऐसे भी पीक बनती है, ऐसे भी पीक बनती है, तो हम लोग जो मेजर करते हैं इस एरिया को मेजर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ब्लैंक सोल्यूशन इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस। तो जो आपके जो क्वेश्चन दिए, टू क्लीन द क्यूबिट, सेट जीरो एब्जॉर्बेंस बेस लाइन, ओके। फिर आपका रिड्यूस द सैंपल वॉल्यूम, टू एक्ट द इंटरनल स्टैंडर्ड, जो करेक्ट आपका आंसर है टू सेट द जीरो बेस लाइन। तो आपका जो ब्लैंक सोल्यूशन वो क्या काम करता है, बेस लाइन। जैसे आप HPLC में कभी भी आप पहले रन करने से पहले आप बेस लाइन बनाते हैं, या आपका जैसे बेस लाइन जब करेक्ट आपका सैंपल रन होगा तो बेस लाइन इस टाइप से बनेगी, फिर आपकी पीक यहाँ से इस टाइप से आएगी। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कार्ल फिशर टाइट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, कार्ल फिशर टाइट्रेशन दी रिएजेंट रिएक्ट स्पेसियली विच ऑफ द कंपाउंड। तो कार्ल फिशर कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, वाटर, ऑक्सीजन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका वाटर। कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज मोस्ट डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन द सैंपल, मतलब किस वाटर कंटेंट की सैंपल में कितना वाटर कंटेंट है उसको डिटरमाइन करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, ड्रग एनालिसिस में। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, DK नर्स फार्मा को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दी रिटेंशन टाइम ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी, जैसे की बात हो रही है यहाँ। डिपेंड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किस फैक्टर पर डिपेंड है। जैसे आपका डिटेक्टर सेंसिटिविटी, कैरियर गैस फ्लो, कॉलम डायमीटर एंड फ्लेम टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कैरियर गैस फ्लो। एक्सप्लेनेशन, रिटेंशन टाइम ऑफ इन्फ्लुएंस कैरियर गैस फ्लो, इंटरेक्शन बिटवीन एनालाइट एंड स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिमिट ऑफ डिटेक्शन, इट मीन्स LOD, एनालिटिकल टेक्निक्स रेफर टू दी। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट कंसंट्रेशन देन दी एक्यूरेटली क्वांटिफाई, या लोवेस्ट कंसंट्रेशन कैन बी डिटेक्ट, हाई कंसंट्रेशन मेजर्ड एंड दी कंसंट्रेशन विच लीनियरिटी लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी, लिमिट ऑफ डिटेक्शन का LOD का जो ऑप्शन नंबर बी, द लोवेस्ट कंसंट्रेशन कैन बी डिटेक्ट। फिर LOD मिनिमम कंसंट्रेशन कैन बी एनालाइज एंड डिटेक्ट बट नॉट। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, इसमें आपका मैं विथ एक्सप्लेनेशन की है, क्वेश्चन जरूर आप पढ़िए फिर उसको ऑप्शन से मैच कराइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कॉमनली यूज एनालाइज मॉलिक्यूलर वेट लार्ज बायोमोलिक्यूल्स इज लाइक प्रोटीन। तो इनको क्या क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोविजुअल पोलैरोमेट्री। तो आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के जो भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको मेजर करने में हेल्प करता है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड द एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट मेजरमेंट ऑफ लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, एक्यूरेट वेट मेजरमेंट का। फिर कपल आयोनाइज टेक्निक, माल्दी एंड ESI। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लीन द कॉलम, कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट एंड टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट द करेक्ट ऑफ द वाइब्रेटी सैंपल इंजेक्ट एनालिसिस। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर है, टू करेक्ट द वेरिएबिलिटी ऑफ द इंजेक्ट सैंपल। इंटरनल स्टैंडर्ड आर द एडेड अकाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज सैंपल प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन पोलैरोमेट्री द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द कंपाउंड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड है, वेवलेंथ एंड पाथ पे। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, उसको जो करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन है सी। फिर आप दी स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द लेंथ एंड सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 विच फॉलोइंग नॉट अ मेथड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक, थिन लेयर एंड कॉलोरोमेट्रिक मीटर्स। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज द प्राइमरली यूज्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस थ्रू द डेंसिटियोमेट्री क्वांटिफाई कंपोनेंट। फिर नेक्स्ट है आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप रीजन टिपिकली फॉल्स विद इन विच वेव नंबर है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप रीजन टिपिकली, मतलब रेंज क्या होगी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने वाली, जो आपकी है 4000 से 1500 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो दी फंक्शनल ग्रुप रीजन IR स्पेक्ट्रा यूज आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बाउंड विद इन अ मॉलिक्यूल, कितने से 4000 से 1500 सेंटीमीटर ऐसे। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ derivatization of the gas chromatography, increase volatile analysis, decrease column retention, enhance UV detection and improve thermal stability। तो जो आपका करेक्ट आंसर है, टू इंक्रीज दी volatility analysis, derivatization of the perform make non-volatile compound suitable for the gas chromatography। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, द नर्स इक्वेशन अप्लाई विच ऑफ द एनालिसिस, UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्रोमेटो एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो आपका करेक्ट आंसर है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। नर्स इक्वेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऑफ द कंसंट्रेशन एंड आयन इन्वॉल्व। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे डिस्फेक्शन, XRD का जो प्रिंसिपल क्या है, एब्जॉर्ब एक्सरे डिस्फेक्शन एक्सरे क्रिस्टलाइन मटेरियल। जो करेक्ट आंसर है आपका करेक्ट आंसर है बी। कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो उसमें आपके जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी टेक्निक यूज होती है, डिस्फेक्शन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मटेरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पैरामीटर यूज टू मेजर द शार्पनेस पीक इन द क्रोमेटोग्राफी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है थ्योरेटिकल प्लेट। विच पैरामीटर मेजर द शार्पनेस पीक ऑफ क्रोमेटोग्राफी की पीक के लिए, तो क्या कौन से, थ्योरेटिकल प्लेट। अब एक्सप्लेनेशन देख सकते, थ्योरेटिकल प्लेट इज इंडिकेट द कॉलम एफिशिएंसी, शार्पर पीक रिप्रेजेंट हायर कॉलम एफिशिएंसी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो आपका एम्पलीफाई द लाइट सिग्नल, टू सेपरेट into the component, to measure the sample fluorescence, to maintain the stable baseline। जो आपका करेक्ट आंसर ये आपका नीचे दिया हुआ, टू एम्पलीफाई द लाइट सिग्नल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका एक्सप्लेनेशन है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब आर हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर, एम्पलीफाई वीक लाइट सिग्नल और प्रिसाइज मेजरमेंट, मतलब वीक लाइट सिग्नल को ये मेजर करता है। तो 20 MCQs मैंने बता दिए, इसके और भी MCQs हैं तो उसका मैं 20 करके आपको वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए वीडियोस को, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। DK नर्सरी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, जो भी आपका हो सकता है वो कंटेंट मैं आपको 100, 200 समथिंग हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना दूंगा, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन होते हैं। DK नर्सरी फार्मा एकेडमी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। अभी आपका चला फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के UV स्पेक्ट्रम नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, और फिर मैं फार्माकोग्नोसिकोलॉजी के भी इसमें बना दूंगा। यदि कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और विथ एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप लोग जो भी कुछ डाउट है तो आप लोग एक बार जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और सब्सक्राइब जरूर करें। और MCR की भी वैकेंसी चल रही है, जो भी फार्मेसी स्टूडेंट उसमें एलिजिबल है, और नर्सिंग और लैब टेक्नीशियन वो अप्लाई करें, फॉर्म स्टार्ट हो गए। और आपका KGMC का भी चल रहा है और KSSI का भी चल रहा है, उसके भी वीडियो हैं, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तीनों वीडियो का। तो आप लोग DK नर्सरी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें। ये थे MCQ टॉप 20 MCQs, तो आपको और भी MCQs देखने को मिलेंगे। तो जो भी कुछ डाउट है तो आप लोग एक बार मेरे से पूछें कमेंट बॉक्स में, आपको उस सारी चीज़ का विथ एक्सप्लेनेशन चीज़ों का करेक्ट चीज़ें मिलेगी। यदि कुछ डाउट है तो ज़रूर पूछें, और DK नर्सरी फार्मा एकेडमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जो भी स्टूडेंट आपके हैं उनको जरूर शेयर करें जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।